आज की इस कक्षा में पुनः कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आपकी पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय और प्रथम पाठ सुभाषितानी जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारे श्लोक, श्लोकार्थ और अभ्यास प्रश्न सभी मैंने आपको फिर से देखने के लिए कहे थे और उसी के अनुसार आप इस क्लास में, ये है तृतीय भाग इसका पाठ का, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास कार्य। और आपने सबने वह पढ़ा होगा, श्लोक जो पढ़े हैं और जो भी बताया गया आपको उसके आधार से ही हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अभ्यास कार्य करने के लिए सबसे प्रश्न है आपके सामने, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए सभी पद्यों का आपको सस्वर वाचन करना है। ये मैंने पढ़ाते समय आपको सभी श्लोकों का सस्वर वाचन कराया है, ये आप सभी लोग स्वयं करेंगे और मैं एक निश्चित समय पर आप सभी को इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजने के लिए भी कहूँगा। इसलिए आप सभी लोग इन पाठों का, इन सभी श्लोकों का पुनः पुनः फिर से अभ्यास करें, जिससे कि आप ये श्लोक मुझे भेज सकें। आगे हम प्रश्न क्रमांक द्वितीय की ओर चलते हैं, इसमें श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, श्लोकों के कुछ अंश दिए हैं जिनमें खाली स्थान है जो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। देखिए, ये है सबसे पहला, समुद्रमासाद्य, खाली स्थान फिल करेंगे। आपको श्लोक देखना है और उसके बाद इसमें फिल करना है, बहुत आसान है। समुद्रमासाद्य खाली स्थान भवन्त्यपेयाः, श्लोक आपको याद करने हैं और उसके आधार से ही ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, खाली स्थान क्या भरेंगे? श्रुत्वा, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अगला है तद्भागधेयम, खाली स्थान पशूनाम। याद करिए आप श्लोक नंबर 2, इसमें लाइन दी हुई है, तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमं पशूनाम। उत्तर होगा परमम। अगला है विद्याफलम, खाली स्थान कृपणस्य सौख्यम। क्या भरेंगे इसमें? तीसरे नंबर के श्लोक में एक लाइन है, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। क्या भरेंगे तो इसमें? व्यसनिनः। अगला है पौरुषम विहाय यः, खाली स्थान अवलंबते। श्लोक नंबर 5 है, पौरुषम विहाय यः दैवमेवावलंबते। तो इसमें क्या भरेंगे हम? दैवमेव। अगला है चिंतनीया ही विपदाम, खाली स्थान प्रतिक्रियाः। श्लोक है अंतिम, इसकी पहली लाइन है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियः। तो इसमें क्या भरेंगे हम? आदावेव। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 2 यहाँ पूर्ण हुई। आगे हम चलते हैं 3 के लिए। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ठीक है, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न इस तरह से है, इसमें येलो कलर से एक प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है। मैं आपको हमेशा कक्षाओं में भी कहा करता था इनका अभ्यास कराते समय कि आपको प्रश्नवाचक शब्द को समझना है सबसे पहले और उसी के अनुसार आपको वहां पर उत्तर ढूंढना है अपने पाठ में। जो शब्द मिलेगा इससे मिलता जुलता वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है, लिख देना है। जैसे पहला है व्यसनिनः किम नश्यति। ठीक है, वहां लाइन दी हुई है, विद्या फलम व्यसनिनः। ठीक है, तो क्या भरेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? किम। उत्तर हो जाएगा विद्या फलम। आगे चलते हैं, कस्य यशः नश्यति। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कस्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका उत्तर जो आएगा उसमें भी यही विभक्ति होगी। क्या हो जाएगा? लुब्धस्य ना, लुब्धस्य नश्यति यशः, ये पहली लाइन है, वहीं पर है। आगे प्रश्न है, मधुमक्षिका किम जनयति। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? किम। क्या है? किम। तो उत्तर भी यही होगा, इसी तरह से आएगा। क्या आएगा? माधुर्यम, यानी मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। ठीक है, अगला प्रश्न, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। प्रश्नवाचक शब्द के अर्थात कौन, है ना। उत्तर संतः, यानी मधुर सूक्त रसम संतः सृजन्ति। अगला प्रश्न, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। केभ्यः माने किन से। ठीक है, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। हालांकि यहाँ मैंने उत्तर प्रथमा विभक्ति में ही दे दिया है, आप इसको पंचमी विभक्ति में भी लिख सकते हैं। देखिए उत्तर है महीरुहा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, महीरुहेभ्यः। ठीक है, यानी अर्थिनः महीरुहेभ्यः विमुखा न यान्ति।
इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 3 पूर्ण हुई। आगे हम चलते हैं अभ्यास कार्य 4। इसमें आपको कुछ अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा, पाठ से चुनकर संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के पद लिखने हैं। मतलब यहाँ तद्भव शब्द दिए होंगे, आपको हिंदी में शब्द दिए होंगे, जिनका आपको यहाँ संस्कृत पद यानी संस्कृत में उसका क्या शब्द होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, देखिए आपके सामने है पहला शब्द कंजूस। क्या शब्द आया है इसके लिए पाठ में? बच्चों आपको श्लोक सारे याद करने हैं, उनका मीनिंग बहुत अच्छे से देखना है, न्यू वर्ड्स शब्दार्थ आपको ध्यान रखने। यही 3 चीजें मैंने आपको बार बार कहा है, श्लोक, श्लोकार्थ, शब्दार्थ। कंजूस शब्द, क्या शब्द आया था उसके लिए संस्कृत में? कृपणः। कंजूस अर्थात कृपणः। अगला है कड़वा। ठीक है, कड़वा के लिए क्या आया है शब्द वहां पर? श्लोक नंबर 4 में आप देखेंगे, कटुकम, मधुरम, इस तरह से आया था। क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, कटुकम। अगला है पूंछ। द्वितीय श्लोक में ये शब्द आया है पूंछ के लिए। ठीक है, साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन। तो क्या होगा इसके लिए? पुच्छ। अगला देखिए आप, लोभी। ठीक है, इंग्लिश में से ग्रीडी बोलते हैं बात। तो इसका क्या आएगा संस्कृत में शब्द? तीसरे श्लोक का देखिए आप, सबसे पहला ही शब्द है लुब्धस्य नश्यति यशः। अब ये लोभी है, यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति में बनेगा, इसलिए तो क्या हो जाएगा वहां हम लुब्धस्य की जगह पर क्या लिखेंगे? लुब्धः। ठीक है, लोभी का क्या हो जाएगा? लुब्धः। अगला देखिए शब्द मधुमक्खी। मधुमक्खी के लिए क्या शब्द आया चौथे श्लोक में? देखिए आप, ठीक है, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। इस लाइन में देखिए आप, द्वितीय लाइन में, तो मधुमक्खी के लिए शब्द वहां आया है मधुमक्षिका। क्या है? मधुमक्षिका। आप बहुत अच्छे से ना याद भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला शब्द है तिनका। दूसरे श्लोक में शब्द आया है तिनके के लिए, घास जिसे बोलते हैं। क्या है? तृणम न खादन नपि जीवमानः। इस लाइन में है ना, क्या होगा? तृणम। ठीक है, उत्तर क्या होगा? तृणम। इस तरह से कंजूस का कृपण, कड़वा कटुकम, पूंछ पुच्छः, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अगला है नंबर 5। देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा वाक्यानि लिखत। ठीक है, आपको एक यहाँ वाक्य दिया होगा, उस वाक्य में से आपको क्या निकालना है? कर्ता और क्रिया। कर्ता अर्थात कर्ता पद माने सब्जेक्ट। ठीक है, शब्द रूप में जो प्रथमा विभक्ति में शब्द बनता है वह, और क्रिया अर्थात उसकी वर्ब, जिसे धातु रूप भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब आपको हर वाक्य में से छांट के यहाँ लिखना है। एक एग्जाम्पल पहले आपको आप देख लीजिए। सबसे पहला है यथा, जैसे संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, कर्ता कौन है यहाँ पर? कर्ता। सब्जेक्ट कौन है? इस जो काम को करने वाला है वो कौन है इस वाक्य में? उत्तर क्या होगा? संतः। ठीक है, तो क्रिया क्या होगी? और संतः क्या कर रहे हैं वो? क्रिया क्या है उनकी? सृजंती। क्या है? सृजंती। तो वाक्य क्या बन जाएगा? संतः सृजंती। समझ में आया? इसी तरह से अब आपको हर वाक्य में बताना है। देखिए, पहला है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। आप ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि कर्ता आपको हर लाइन में पहला शब्द ही हो, है ना, अंत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। इसलिए आपको समझना है कि कर्ता क्या होगा। ठीक है, तो कर्ता पद इसमें क्या होगा? दोषाः। क्या होगा? दोषाः। और क्रिया भवन्ति। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा दोषाः भवन्ति। अगला वाक्य देखिए, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसमें कर्ता क्या है? गुणाः। गुणज्ञेषु है वह सप्तमी विभक्ति है, इसलिए वो कर्ता नहीं हो सकती। गुणाः यही प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए यही कर्ता होगा, है ना। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होता है, इसलिए यहाँ कर्ता क्या होगा? गुणाः। क्रिया क्या होगी? ठीक है, क्रिया क्या होगी? भवन्ति। धातु रूप इसी तरह बनते हैं, भवति भवतः भवन्ति, इसलिए यहाँ पर भवन्ति क्रिया हो जाएगी। आगे देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत।
अब देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? मधुमक्षिका, ये प्रथमा विभक्ति है। माधुर्यम, ये द्वितीय में है। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा? क्योंकि कर्ता किस विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति में, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? मधुमक्षिका, ये प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। क्रिया क्या होगी? जनयेत। ठीक है, तो कर्ता मधुमक्षिका, क्रिया जनयेत। अगला देखिए, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। पिशुनस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है? जैसे रामस्य, बालकस्य, कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति, इसलिए ये कर्ता नहीं होगा। मैत्री, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, इसलिए ये कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ कर्ता क्या होगा? मैत्री। क्रिया क्या होगी? आप देखिए तीता अंति इस रूप में आ रहा है ना, नाशयति, ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो कर्ता मैत्री और क्रिया नाशयति। अगला देखिए, नद्यः समुद्रमासाद्य पेयाः भवन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ता जिसमें प्रथमा विभक्ति हो। प्रथमा विभक्ति किस शब्द में है? नद्यः, इस शब्द में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यह यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। नद्यः कर्ता और क्रिया भवन्ति। ठीक है, इस तरह से ये आप देखिए सेंटेंस बन गए यहाँ पर। संतः सृजन्ति, दोषाः भवन्ति, गुणाः भवन्ति, मधुमक्षिका जनयेत, मैत्री नाशयति, नद्यः भवन्ति। आगे चलते हम अभ्यास की ओर। देखिए इसमें रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है, क्वेश्चन वर्ड आपको बनाना है। ठीक है, वाक्य होगा, उसमें एक शब्द है जो अंडरलाइन होगा, उसको आपको पहचानना है और उसी के आधार से बनाना है। मैंने पहले भी पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है, वही आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द दिया है उसमें 3 चीजें देखनी होती हैं। कौन कौन सी देखनी होती हैं? सबसे पहला, उसमें लिंग कौन सा है, दूसरा उसमें विभक्ति कौन सी है, तीसरा उसमें वचन कौन सा है। और इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं जो इनके अलावा होते हैं। ठीक है, पहले आपको ये 3 चीजें देखनी होती हैं, उसके अनुसार ही हम वहां प्रश्नवाचक शब्द फिल करते हैं। देखिए पहला है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। ठीक है, तो गुणाः ये शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। विभक्ति प्रथमा, वचन बहुवचन। तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब इसी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन में किम शब्द का रूप आपको बना देना है, प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो क्या बनता है वहां पर? काहा, कऊ, के, यानी बहुवचन में बनता है पुल्लिंग में के, तो क्या हो जाएगा? के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। समझ में आ गया? आगे और देखिए, नद्याः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नद्याः शब्द किससे बना है? नदी से। इसका लिंग कौन सा होगा? नदी का स्त्रीलिंग। ठीक है, विभक्ति प्रथमा, वचन बहुवचन, नदी, नद्यौ, नद्या, इस तरह से बनता है ना। तो नद्यः। अब आपको किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनाना है। क्या बनेगा? उसके बनते हैं रूप। ये सारी चीजें आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ी हुई हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। पुल्लिंग में होता है कहा, कऊ, के। ठीक है, स्त्रीलिंग में होता है का, के, काहा, और नपुंसक लिंग में किम, के, कानी। ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? का, के, काहा, यानी काह शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा काह सुस्वादु तोयाः भवन्ति। ठीक है, अगला, लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन। तो कैसे बनता है शब्द? कस्य, इस ऐसे बनेगा, है ना। तो प्रश्न क्या बन जाएगा? कस्य यशः नश्यति। आगे, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका कौन से लिंग में होगी? ये स्त्रीलिंग। विभक्ति एक वचन, प्रथमा, वचन एक वचन। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में किम शब्द का रूप क्या बनता है? अभी बताया था, का, के, का, इनमें से क्या होगा? का। तो क्या बन जाएगा वाक्य? का माधुर्यमेव जनयति। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड लगाना आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी परीक्षाओं में भी इस तरह से वाक्य आते हैं और उनको आपको प्रश्न निर्माण करना होता है, तो आप, मैंने देखा है कई बार क्या करते हैं,
ये केवल क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द लिख करके छोड़ देते हैं, नहीं, यहाँ लिखा है प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको प्रश्नवाचक शब्द लिख करके पूरा वाक्य लिखना है और आगे क्वेश्चन वर्ड अवश्य लगाना है। ठीक है, आगे अगला देखिए, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। मूर्धनि मूर्धा शब्द है ना, मूर्धन शब्द होता है। अब ये बना है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, मूर्धनि, तो क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा इसका सप्तमी एक वचन में, या ये प्लेस भी है तो क्या बनाएंगे हम, तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसः। दूसरा क्या रख सकते हैं हम, कुत्र भी लिख सकते हैं, कुत्र माने यानी सिर पर, तो तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ ध्यान से लगा लेना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक रही है। आगे अभ्यास नंबर 7, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। ये आपको पढ़ाते समय सब बताए थे कि शब्दों को जो जुड़े हुए दिए हुए हैं या संधि है या संयोग है वो कैसे अलग करने हैं। ठीक है, देखिए, समुद्रम आसाद्य, दो शब्द अलग अलग करेंगे, क्या होगा, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य। अगला माधुर्यमेव, अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, माधुर्यम प्लस एव। ठीक है, दो शब्द हैं। अल्पमेव, अलग अलग करेंगे, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव। महात्मनाम मुक्तिः, क्या होगा, महात्मनाम उक्तिः, सॉरी एव है यहाँ पर, आप यहाँ पर उक्ति कर लेंगे। ओके, उक्ति लिख लेंगे बिल्कुल ध्यान से। ठीक है ना, आगे आप देखिए यहाँ पर विपदाम आदावेव, देखिए विपदाम आदावेव, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे ना, उक्ति कर लेंगे यहाँ, इस तरह से यहाँ पर हुआ पूरा आपकी 7वीं अभ्यास कार्य, और ये आपका लेसन नंबर 1 पार्ट 1 पूरा पूर्ण हुआ। और फिर से वही मैं कहूँगा, आप लोग अपनी नोटबुक पूरी कंप्लीट रखिए, सभी श्लोक, उनके शब्दार्थ, श्लोकार्थ आप नोटबुक में लिखें और अभ्यास कार्य नोटबुक में करें। इन्हें मैं आपको एक बताऊंगा कि कब आपको मुझे भेजना है, आप मुझे अपने ये होमवर्क मुझे दिखाने के लिए अवश्य भेजेंगे। इसलिए आप सभी लोग फिर से अपना कार्य समय पर पूर्ण करते रहें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।